एक के बाद एक हत्याएं हो रहे हैं और ये लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये सवाल उठाएंगी तस्वीरें, पटना के बेउर इलाके की तस्वीरें और सनसनीखेज तस्वीर आप देखिए। एक कुएं में बैंक मैनेजर की लाश मिली है, शव मिला है। बैंक मैनेजर कुछ दिनों से लापता थे, अब उनका शव मिला है और हड़कंप मचा है। और पटना में शव मिला है तो हत्या का शक अपने आप बढ़ जाता, क्योंकि पटना में बीते कुछ दिनों में कई लोगों की जान ले ली गई और क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और एनसीआरबी का चूंकि साल 2022 तक का ही अपडेटेड डेटा है और वो दर्शाता है कि लालू राज, जैसे जंगल राज कहा जाता था, उसके तुलना में डबल वहां पर हुए हैं। रेप के मामलों में भी, हत्या के मामलों में भी लगातार निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिली। और अब बैंक मैनेजर का शव मिला है, कुएं से बैंक मैनेजर का शव मिला है और ये घटना सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, शव मिला है, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है कि सुसाइड है, किसी ने मारा है, क्या है? देखिए, पूरे मामले की जो है अब जांच शुरू हो रही है, क्योंकि आला अधिकारी जो है वो पुलिस के यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरे पूछे ही ये क्राइम स्पॉट है, यानी कि यहीं पर जो है जो कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है, जहां पर अभी भी अभिषेक वरुण का शव जो है वो पड़ा हुआ है। स्कूटी जो है उनके ऊपर जो गिरा पड़ा है। और ये इलाका आप थोड़ा सा देख लीजिए राजीव, किस तरीके का इलाका है। एकदम दुर्गम इलाका, सड़कें नहीं है यहाँ पर, छोटी सी ये पगडंडी है, खड़ा होना भी यहाँ मुश्किल है। और चारों तरफ आप देखिए खेत ही खेत नज़र आएगा। तो अब किन परिस्थितियों में अभिषेक यहाँ पर अपनी स्कूटी के साथ पहुँचे थे रविवार रात को पार्टी करने के बाद, क्योंकि जो परिवार वालों ने बताया है कि 10 साढ़े 10 बजे वो पार्टी से निकले, तो सुबह 3 बजे तक जो है परिवार वालों से बात होती रही थी अभिषेक की। और लास्ट जो कॉल लोकेशन मिला था वो भी इसी इलाके, यहाँ से महज 400-500 मीटर की दूरी पे मिला था। तो कल दिन भर इस इलाके में जो है परिवार वाले अभिषेक को खोजते रहे, लेकिन नहीं मिले वो। लेकिन आज सुबह एक बार फिर जब परिवार वालों ने यहाँ पर खोजना शुरू किया तो पीछे जो कुआं है उस कुएं में अभिषेक का शव जो है वो मिला। स्कूटी भी वहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी आके जांच में जुटे हैं। पहली प्राथमिकता ये है कि बॉडी को कैसे वहाँ से इतने गहरे कुएं से निकाला जाए। डॉग स्क्वाड की टीम भी आ गई है। पुलिस हालांकि प्रथम दृष्टया इसको एक्सीडेंट का केस मान रही है। उनको कहना है कि हो सकता है कि क्योंकि बहुत पतला ये पगडंडी है तो स्कूटी यहाँ पे गिर गई होगी, संभालना मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिलहाल हर बिंदुओं पर जो है वो जांच हर एक एंगल से आप बता रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट माना जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे रोहित, आगे आपके पास लौट रहे हैं। एक बार फिर से आपको बिहार ले चलते हैं, जहां पर बैंक मैनेजर का शव मिला है और हमारे संवाददाता रोहित भी वहां घटनास्थल पर मौजूद है। तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आ रहे हैं। एक बैंक मैनेजर का शव मिला है। अभी शुरुआत में पुलिस इसको प्रथम दृष्टया एक एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। पटना में लगातार बीते कुछ दिनों में कई लोगों के मर्डर हो चुके हैं, कई कारोबारियों को मारा गया, इसीलिए इस घटना को भी बड़े गंभीरता से लिया जा रहा है। कई दिनों जो है ढूंढा जा रहा था बैंक मैनेजर को, लेकिन जब शव मिला तो कुएं से मिला है, बेउर इलाके से मिला। पटना हमारे साथ रोहित संवाददाता वहां से। रोहित, क्या शव निकाल लिया गया है? क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं? चाहिए देखिए, इस वक्त आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हसनपुरा गांव की ही, जहां पर अब शव को निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं। एक लंबा जो है वो रस्सा जो है वो लेके आया गया है। अब उस रस्सी को जो है वो नीचे कुएं में गिराया जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप यहाँ देख सकते हैं। पुलिस ने सबसे पहले तो पूरे इलाके को यहाँ पर, अब देखिए जो स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हो गए उनको हटने को कहा जा रहा है। और एक रस्से के ज़रिए देखिए अब यहाँ पर नीचे रस्सा गिराया जा रहा है और किसी व्यक्ति को जो है नीचे उतारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है एक सीढ़ी के मदद से, ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके और फिर शव को रस्सी की मदद से जो है वो खींच के बाहर निकाला जा सके। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला है और जिस इलाके में ये शव मिला है वो वाकई एक तरीके से कहें तो बहुत सुनसान ये इलाका है। किन हालातों में अभिषेक यहाँ पर पहुँचे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस हालांकि प्रथम दृष्टया बता रही है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट का मामला हो, कि वो यहाँ से गुजर रहे हो, उनकी स्कूटी गिरी हो तो फिर उनको बचना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि कोई सहारा नहीं है, गिरे होंगे तो सीधा कुएं में। लेकिन परिवार वालों से हमारी बात हुई है, परिवार वाले कह रहे हैं कि ये बेटे की उनकी हत्या की गई है। इनके पिता बता रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से कोई है जो उनको यहाँ पर लेकर आया था उस रात में,
और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। अभिषेक के साले से भी बात हुई है, वो भी एक कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, और एक दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके साथ पुरानी जो है वो पैसे को परिवार को शक है। लेकिन रोहित ये बताएं कि क्या सड़क पर ये कुआं है या सड़क से थोड़ा दूर, थोड़ा किनारे पर ये कुआं है? क्योंकि आमतौर पर कुएं सड़क के आसपास तो नहीं होते हैं, तो यहां तक क्या स्कूटी पहुंच सकती है या नहीं? देखिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे तस्वीर दिखा देता हूँ इस इलाके का, जो भूगोल किस तरीके का है। एक सेकंड, यहाँ आप देखिए, ये गांव का इलाका है और ये महज 1-2 फीट का ही चौड़ा ये एक पगडंडी जैसा है यहाँ से, और बिल्कुल इससे ठीक सटा हुआ ये कुआं देखिए आप यहाँ पे। तो अगर कोई यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल एंगल को भी देखिए तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे स्कूटी अगर लड़खड़ाई होगी तो कुएं में अगर गिरी होगी तो उनको रोकना मुश्किल रहा होगा। कोई यहाँ पे कोई ऐसा बैरियर ऐसा कुछ नहीं है, ठोकर नहीं है कि वो रुक जाते। सीधा अगर यहाँ पर वो आए भी होंगे तो नीचे गिरे होंगे तो जाहिर सी बात है कुएं में वो चले गिर गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, वो खुद कंकड़बाग वाले इलाके में वो पार्टी कर रहे थे। अब समझिए कंकड़बाग यहाँ से कितना दूर वो इलाका है, तकरीबन मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर जो है वो दूर ये इलाका होगा। अब रात में वो शराब के नशे में तो ज़रूर थे, लेकिन वो यहाँ फिर उस रात कैसे पहुँचे? क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाका है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ पहुँचना हमें इतने दिन में इतना मुश्किल हो गया यहाँ पहुँचने में, तो रात के वक्त वो यहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वो खुद ही यहाँ पर आए या उनको कोई यहाँ लेकर आया? क्या उनकी हत्या की गई? हत्या करने के बाद शव को यहाँ कुएं में फेंक दिया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कल जो पुलिस, इनके परिवार के लोग और पुलिस जिनको खोज रहे थे अभिषेक वरुण को, तो उनका लास्ट जो है लोकेशन भी, मोबाइल लोकेशन इसी इलाके में मिला था। तो कल दिन भर इस इलाके में उन लोगों ने खोजबीन की अभिषेक की, लेकिन वो नहीं मिले थे। लेकिन आज एक बार फिर जब सुबह होते ही परिवार के लोग एक बार फिर इस इलाके में आए और खोजने लगे, तब इस कुएं से अभिषेक का शव मिला है। ठीक है रोहित, आप नजर बना रखे अपडेट्स के लिए।